मूर्ख ऊंट की कहानी। एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक खूंखार शेर रहता था, जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाता था। उस शेर के 3 सेवक भी थे, कौवा, शियार और चीता। वे सब शेर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शेर जहाँ भी जाता, सभी उसके साथ साथ चलते। शेर जो भी शिकार करता था, उसे पहले खाता था और फिर जो बचता उसे कौवा, सियार और चीता मिलकर खाते और अपना पेट भरते थे। मेरा पेट तो अब भर गया सेवकों, अब तुम सब मिलकर खा लो और अब मैं सैर को चलता हूँ। जी महाराज, ठीक है, अब हम सब भी खा लेते हैं। अरे वाह महाराज, शेर सिंह ने तो आज बड़ा ही स्वादिष्ट शिकार किया है, मजा आ गया। ठीक कह रहे हो चीता भैया। एक बार की बात है, ऊंटों का झुंड जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उनमें से एक ऊंट अपने झुंड से अलग होकर रास्ता भटक गया और वह जंगल में जाकर खो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। ऐसे में ऊंट जंगल में यूं ही भटकता रहा। अरे मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त कहाँ चले गए? उन्हें मैं कैसे ढूंढूं? जब ऊंट जंगल में भटक रहा था, तो शेर ने ऊंट को देखकर अपने सेवकों से पूछा, अरे ये कौन लंबी गर्दन वाला जानवर है? न दुआ न सलाम, और ये हमारे पास से आराम से निकल गया। ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? आज तक मैंने इसे यहाँ कभी देखा नहीं। तभी कौवे ने शेर को बताया, महाराज, यह एक ऊंट है, लेकिन यह हमारे जंगल में नहीं रहता है। ये तो दूसरे प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन शायद यह अपने दोस्तों के झुंड से अलग होकर यहाँ भटकता हुआ आ गया है। इसे इस जंगल के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है महाराज, लेकिन महाराज आप इसका शिकार कर सकते हैं, क्योंकि यह नया जीव ऊंट खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा महाराज। हाँ हुजूर, बहुत स्वादिष्ट होगा। अब शिकार करने में देरी मत कीजिए महाराज। शेर ने उन सब की बात सुनी, लेकिन वह उस ऊंट को नहीं खाना चाहता था। शेर ने उनसे कहा, देखो, यदि वह दूसरे प्रदेश से आया है तो वो हमारा मेहमान हुआ ना। इस तरह का नया जानवर तो मेरे पूरे जंगल में नहीं है। हम तो इसे अपने मेहमान की तरह रखेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर शेर उस ऊंट के पास गया और उससे पूछा, अरे लंबी गर्दन वाले ऊंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊंट ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने झुंड से बिछड़ चुका हूँ और कई दिनों से यहाँ भटक रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। ऊंट की बात को सुनकर शेर को दया आ गई और उसने ऊंट से कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो और इस जंगल में तुम निश्चिंत होकर जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, और जब तुम्हारे रिश्तेदारों की सूचना मिलेगी तब तुम उनके पास चले जाना। ठीक है? ठीक है महाराज, आपके द्वारा दिए भरोसे से हमें काफी राहत महसूस हुआ। ऊंट उस जंगल में रहने लगा और वहाँ घास फूस खाकर तंदुरुस्त हो गया। ऊंट का शरीर पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि उसे भरपूर खाना मिल रहा था। एक दिन अचानक उस शेर और जंगल के हाथियों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई के कारण शेर सिंह घायल हो गया। घायल हो जाने की वजह से शेर सिंह शिकार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वह शेर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से उसके सेवक
कौवा, सियार और चीता तीनों भी भूखे रह रहे थे। वे तीनों भी कमजोर पड़ रहे थे। अरे काफी समय हो गया, महाराज शेर सिंह ने कोई शिकार नहीं किया। अब तो अच्छे भोजन के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। ठीक कह रहे हो भाई, पहले बिना शिकार किए हम सबको आराम से भोजन मिल जाया करता था। इस कारण हम सब आलसी भी हो गए हैं। लेकिन इस तरह ज्यादा दिनों तक भूखे रहने से तो हम सबकी मृत्यु ही हो जाएगी। अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्त, कुछ न कुछ उपाय करना होगा ताकि आराम से शिकार मिल जाए। तब कौवे ने शेर से कहा, महाराज आप कमजोर हो गए हैं। अगर आप और कुछ दिनों तक ऐसे ही भूखे रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब तो आपको उस ऊंट का शिकार कर लेना चाहिए और उसे मारकर खाना चाहिए महाराज, जिससे आप फिर से दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर से शिकार करना चालू कर सकेंगे। कौवे की बात सुनकर शेर गुस्सा हो गया और उससे बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो सेवक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऊंट मेरा मेहमान है और मैं उसकी रक्षा करने का वचन दे चुका हूँ। यह सुनकर कौवा फिर बोला, अरे अपना वचन तोड़ दो सरकार और अपना पेट भर लो। नहीं नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं वचन दे चुका हूँ, तो कैसे तोड़ दूँ? एक राजा के लिए अपना ही दिया हुआ वचन तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज, अगर वह ऊंट खुद आकर बोले कि आप उसका शिकार करो, तो क्या आप उसका शिकार करेंगे या नहीं? तब शेर सिंह ने गंभीर होकर कहा, हाँ, अगर वो आकर कहे कि मैं उसका शिकार करूं तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगा? इसकी चिंता आप न करें महाराज, बस आप इंतजार कीजिए। अब तीनों धूर्त सेवक कौवा, सियार और चीता साथ मिलकर योजना बनाने लगे कि कैसे उस ऊंट को बेवकूफ बनाया जाए और उसे बेवकूफ बनाकर शेर सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। काफी सोच विचार करने के बाद उन धूर्तों के दिमाग में एक योजना आई। अरे सुनो, हम सब एक काम करेंगे। हम सब महाराज के पास जाकर बारी बारी से अपने आप को खाने के लिए कहेंगे। जब मैं कहूँगा तब तुम मना कर देना और जब तुम कहोगे तो मैं मना कर दूंगा। इस तरह से हम सब अपने भोले ऊंट को अपनी जाल में फंसा लेंगे, समझे? हाँ, अच्छी योजना बनी है। अब चलकर ऊंट को बेवकूफ बनाते हैं। चलो सब। सबसे पहले मैं जाता हूँ ऊंट के पास, तुम सब पीछे से आना, ठीक है? फिर कौवा साजिश से अपने जाल में फंसाने के लिए ऊंट के पास गया और उससे बोला, महाराज शेर सिंह बहुत ज्यादा बीमार हैं। वे कमजोर पड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वह बचेंगे। उन्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। समर्पित कर दूंगा? क्या मतलब? मैं शेर सिंह से खुद कहूँगा कि वह मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। जब कौवा ऐसा कह रहा था तभी सियार और चीता वहां आ गए। तब सियार बोला, अरे नहीं नहीं, मैं जाकर उनसे कहूँगा कि वह मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें, क्योंकि उनका मेरे ऊपर काफी एहसान है। फिर चीता भी बोला, मैं भी अपना प्रस्ताव रखूंगा कि वे मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। क्या हम सब अपने स्वामी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनका हम सब पर कितना उपकार है, वे हम सब पर कितना भरोसा करते हैं। मैं उन्हें मरता नहीं देख सकता। अरे ऊंट भाई, क्या तुम महाराज शेर सिंह के लिए कुछ भी त्याग नहीं करोगे? लेकिन मुझे मरने से तो बहुत डर लगता है। अरे कितने डरपोक हो तुम। तुम्हारे लिए महाराज शेर सिंह के मन में कितना आदर और सम्मान है और वे तो तुम्हें अपना मेहमान मानकर तुम्हारी रक्षा भी करते हैं। क्या इतने आदर के बाद तुम महाराज शेर सिंह से इतना भी नहीं कह सकते जो हम सब कह रहे हैं? क्या पता कि वे तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हें कुछ ना करें, लेकिन उनके मन को शांति जरूर मिलेगी कि मेरे शुभचिंतक मेरे लिए कितना सोचते हैं। लेकिन अरे छोड़ो, तुम तो बिल्कुल स्वार्थी निकले। तुम उनके भरोसे के लायक हो ही नहीं। ठीक है,
हम सभी अपना प्रस्ताव महाराज शेर सिंह के पास रखेंगे और हो सकता है हमारे त्याग से महाराज शेर सिंह की जान बच जाए। तीनों धूर्तों की बातों को सुनकर ऊंट कहने लगा, लेकिन अगर तुम सब कह रहे हो तो मैं भी अपना प्रस्ताव रखूंगा। आखिर वे मेरे भी तो शुभचिंतक हैं और मुझ पर उनका बहुत एहसान भी है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वे मेरी जान ही ले ले। ठीक है, मैं भी महाराज शेर सिंह से जाकर कहूँगा कि वह मेरा शिकार करे। बस फिर क्या था, ऊंट उन तीनों की जाल में फंस चुका था। अब चारों एक साथ शेर के पास गईं और सबसे पहले कौवा बोला, महाराज शेर सिंह की जय हो। महाराज शेर सिंह जी, आपकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही है। मेरा विचार है कि आप मेरा शिकार करो और अपना पेट भर लो। मुझे खाकर आप ठीक हो जाओगे। इस पर सियार बोला, अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाकर वे अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तुम तो बहुत छोटे हो, उन्हें मुझे खाकर अपना पेट भरना चाहिए। मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, समझे? तभी चीता बोल पड़ा, अरे नहीं भाई, अगर महाराज शेर सिंह तुम्हें खा लेंगे तो उन्हें अच्छी अच्छी सलाह कौन देगा? फिर उनका सलाहकार कौन बनेगा? उन्हें मुझे खाना चाहिए। इस पर कौवा बोला, नहीं, अगर वह तुम्हें खाएंगे तो फिर महाराज शेर सिंह का सेनापति कौन बनेगा? ये भी सही है। तीनों धूर्त अपनी चालाकी से खुद को बचा चुके थे। अब बारी ऊंट की थी। ऊंट को लगा कि शेर सिंह उसे नहीं खाएंगे क्योंकि वह तो उनका मेहमान है। तब सियार ने ऊंट से कहा, अरे ऊंट, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे अपने महाराज के लिए? हाँ महाराज शेर सिंह, आप मेरा शिकार कर सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। अच्छा, तुम भी महाराज शेर सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। ऊंट, जब तुम स्वयं ही तैयार हो तो महाराज को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, और महाराज को भी ऊंट की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ठीक है ऊंट, अभी पूरी करता हूँ तुम्हारी इच्छा। सही बात है महाराज, ऊंट की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। इतना सुनते ही शेर ऊंट पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। सबसे पहले शेर ने उस ऊंट को खाया। ऊंट बड़ा अच्छा मित्र था मेरा, लेकिन मैं क्या करता? अरे उसकी इच्छा जो पूरी करनी थी। और मेरा प्यारा मित्र खाने में भी स्वादिष्ट है, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अब मैं चल रहा हूँ। फिर उसके बचे हुए हिस्सों को कौवा, सियार और चीता तीनों ने मिलकर खाया। अरे देखा, मेरे शातिर दिमाग का कमाल। शेर जैसे मजबूत राजा को भी मैंने कैसे फंसा लिया। सही बात कह रहे हो। हम सब के साजिश के कारण शेर सिंह अपने प्रिय मित्र ऊंट को भी मारकर अपने दिए वचन से भी पलट गए और एक अच्छे मित्र को भी खो दिया। अरे इस तरह के पलटू महाराज को हम सब कभी भी पलट सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत का पता लगाकर ही कोई काम करना चाहिए। राजा का सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वे अपने अगल बगल के धूर्तों को पहचानें और सावधान रहें, ताकि उनके झांसे में आकर कोई गलत कदम न उठ जाए।